और अब मैं सीधे आपको लेकर चलती हूँ, हमारे सहयोगी विवेक तैयार हैं तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ अहम जानकारियां, डिटेल्स आप तक पहुंचाने के लिए। विवेक। धन्यवाद रोमाना, आपने जो तस्वीरें दिखाई और बताई उससे पता चलता है कि उत्साह के साथ कितने जो दिग्गज है वो वोटिंग के लिए निकल चुके हैं। अब मैं दर्शकों को बताने जा रहा हूं कि ओवरऑल इस पूरे चुनाव का क्या सीन रहने वाला है। 33 जिले हैं और 119 विधानसभा सीट है जिसके लिए चल रही है फाइट। 12 सीट एसटी के लिए रिजर्व है। 4 राज्यों से सटा हुआ बॉर्डर है तेलंगाना का। 35,655 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं ताकि वोटिंग आसानी से कराई जा सके। और सबसे अहम यह है कि इसमें 2290 प्रत्याशी हैं तेलंगाना में और इन्हीं सब को देखते हुए ये पूरा आंकड़ा ये है। आज वोटिंग का शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। ओवर टू यू रोमाना। बड़ी जानकारी यहां पर दे रहे थे तेलंगाना को लेकर विवेक। अब जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं अभय सर का। जो सवाल मैंने पहले पूछा था, टक्कर बता रहे हैं श्री कृष्णा जी कि साफ तौर पर बीआरएस वर्सेस कांग्रेस की स्थिति जमीन पर बनती हुई नजर आ रही है। टेस्ट असली किसका? देखिए, ये टेस्ट तो दोनों पार्टियों का है। टीआरएस चाहते हैं कि चंद्रशेखर राव चाहते हैं कि वो तिकड़ी बनाए जीत की और वो एमजी रामचंद्रन जैसा करके दिखाएं। एमजी रामचंद्रन लगातार दक्षिण भारत में 3 बार मुख्यमंत्री बने थे और कांग्रेस अपनी वापसी की कोशिश कर रही है। और कांग्रेस ने अगर तेलंगाना में सरकार बनाई और अपनी वापसी कांग्रेस कर पाई तो उसका फ़ायदा कांग्रेस को छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश जीतने से भी ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि उससे कांग्रेस का ग्राफ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा और सारे देश में एक विपक्ष का नैरेटिव खड़ा करने में कांग्रेस को इस जीत से बहुत मदद मिलेगी। लेकिन इसमें बहुत सारे किंतु परंत हैं, क्योंकि तेलंगाना के अंदर सबसे अच्छा संगठन अगर किसी के पास है तो वो बीआरएस के पास है, के चंद्रशेखर राव के पास है। एक एक बूथ के ऊपर उनके लोग होते हैं, वो उसका कोई मुकाबला नहीं है उस संगठन का। बिल्कुल। और इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं केटीआर जो हैं वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। केसीआर के बेटे हैं, खुद उम्मीदवार भी इस चुनाव में आप देख रहे हैं केटीआर को वोट डालने के लिए पहुंचे हैं परिवार के साथ। सिरसिल्ला जो सीट है वहां से वो उम्मीदवार है, उसी सीट से वो जीतते रहे हैं। आपको सीधे लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं केटीआर? जी हाँ, केटी रामाराव पार्टी का यंग चेहरा, यूथ चेहरा, आईटी मिनिस्टर रहे, इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे हैं। सिरसिल्ला से चुनाव लड़ते हैं। सिरसिल्ला जो है यहाँ से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन वोटिंग उन्होंने जुबली हिल्स में अपने घर के पास की है। पुराना जो इनका घर है वहाँ पर उन्होंने वोटिंग की है। पत्नी के साथ वोटिंग करने पहुँचे हैं। और केटीआर ने इस चुनाव में ख़ास तौर पे अर्बन सीटों पे कैंपेनिंग को फोकस किया, जहां पर पिता और पार्टी प्रमुख के चंद्रशेखर राव लगातार रूरल एरियाज़ में कैंपेन करते नजर आए। वहीं अर्बन एरिया में कैंपेन करने की जिम्मेदारी केटी रामाराव के पास रही। लगातार रोड शो करते रहे। इनकी खासियत है ये रोड शो करते हैं। लगातार रोड शो और भारी भीड़ के सामने इन्होंने अपनी सभाएं की और इन पूरी तरीके से जब भी हमारी बात हुई वो उन्होंने आश्वस्त नजर आए हैं कि सरकार तो हमारे पास है, कार की सरकार, ये उनको हमेशा बोलते हैं, सरकार तो कार की बनेगी। लेकिन खास बात यह कि कैसे बीआरएस के प्रमुख के चंद्रशेखर राव जो करीब 70 साल के 69 साल के हैं, उन्होंने करीब 40 दिनों में 90 से ज़्यादा 93 सभाएं की हैं। हर एक दिन उन्होंने कम से कम 3 सभाएं की हैं। कम से कम 83 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में उन्होंने टारगेटेड ये जनसभाएं की है। वहाँ भी भारी भीड़। तो उन्होंने भी इस चुनाव को हल्के में नहीं लिया। कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंकी। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की बात करें, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और रेवंत रेड्डी, इनका भी पूरा का पूरा फोकस रूरल तेलंगाना में रहा है। हैदराबाद सबके लिए महत्वपूर्ण है। 24 असेंबली सीट आती हैं ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, लेकिन ज़्यादातर कांग्रेस की जो फोकस रहा वो रूरल तेलंगाना में रहा। आखिरी दिन प्रचार के 28 तारीख को ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलाके में कांग्रेस के स्टार कैंपेनर नजर आए। बीजेपी का फोकस आदिलाबाद, निजामाबाद और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलाके में रहा। एमआईएम का फोकस जाहिर तौर पे उनका गढ़ है हैदराबाद पार्लियामेंट्री सीट के 7 विधानसभा क्षेत्र में रहा। लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने 2 ऐसी सीटों पर भी जाके कैंपेन किया जहां पर बीआरएस का कैंडिडेट है। एक महेश्वरम कैंडिडेट है जहां पर सविता इंदिरा रेड्डी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, बीआरएस कैंडिडेट हैं, वो उम्मीदवार हैं। उनके पक्ष में कैंडिडेट में उन्होंने भाषण दिया, उनके पक्ष में कैंपेन किया। उसके अलावा खैरताबाद असेंबली सीट है, शहर के बिल्कुल बीच का सीट है,
वहां पर दानम नागेंद्र हैं, किसी जमाने में कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता होते थे, अभी बीआरएस में हैं, 2 टाइम के एमएलए हैं। उनके पक्ष में भी असदुद्दीन ओवैसी ने कैंपेन किया। तो ये काफी जो पूरा फोकस है कैंपेन का इस तरीके से रहा। उसके अलावा मैं एक और जानकारी देना चाहूंगा, ये जो 2 सीट जो आपने अभी बताई जहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने बीआरएस के कैंडिडेट्स के लिए जाकर कैंपेनिंग की है, यहां पर क्या मुस्लिम वोटर साइजेबल है? बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर है यहां पर? जी हाँ रुमाना, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम खैरताबाद असेंबली सीट की बात करें तो यहाँ पर करीब 60,000 से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। वहीं महेश्वरम की बात करें तो महेश्वरम जो है इलाका जहाँ पर हम अभी हैं, राजेंद्र नगर है, इससे सटा हुआ इलाका राजेंद्र नगर आवास है असदुद्दीन ओवैसी का, एमआईएम का बेस्टियन माना जाता है। हालांकि एमआईएम यहाँ भी कॉन्टेस्ट कर रही है। यहाँ पर उन्होंने रवि यादव, एक हिंदू कैंडिडेट को खड़ा कर रखा है एमआईएम ने। इसके अलावा यहाँ टक्कर में बीजेपी है, बीआरएस के यहाँ पर सिटिंग एमएलए हैं। इस इलाके में हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने कैंपेन नहीं किया, पड़ोस के इलाके महेश्वरम में जाकर कैंपेन किया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट रुमाना, यहाँ पर जुबली हिल्स में असदुद्दीन ओवैसी कैंपेन करते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के पक्ष में करते हैं। वहाँ बीआरएस का सिटिंग एमएलए है, कांग्रेस के अजहरुद्दीन वहाँ पर कैंपेन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। अजहरुद्दीन बीआरएस के सिटिंग एमएलए के अगेंस्ट में कांग्रेस के अजहरुद्दीन है, और यहाँ पर एमआईएम भी अपने कैंडिडेट को उतारी है और यहाँ पर लगातार सभाएं करते नजर आए असदुद्दीन ओवैसी। बिल्कुल, और वहीं पर जुबली हिल्स में ही जाकर वोट डाल रहे हैं केटीआर, जिसका अभी जिक्र कर रहे थे आशीष। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।